नमस्कार दोस्तों, मैं एस यादव सर आप सभी को शुभकांत एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बिहार पुलिस के लिए जो मैथ का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और ये टॉपिक सभी बोलते हैं कि बहुत भारी है, बहुत भारी टॉपिक है ये, लेकिन ये कुछ भारी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। देखिए चुटकी भर में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत को लगता है कि बहुत भारी है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सुन के माथा खराब हो जाता है सभी विद्यार्थी को। ये इतना आसान टॉपिक है जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। आइए सभी लोग जुड़ जाइए अपने शुभकांत एकेडमी में। और यहाँ पर आपका बिहार पुलिस का अभी जो स्पेशल बैच चल रहा है, आपको इसमें अभी मैथ पढ़ाया जाएगा। और मैथ का जो टॉपिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस भर्ती 2025 और पद कितना है, 19,838 पद। 19,838 पद। और ये इसमें मैथ का ये वीडियो 4 है, ये लेक्चर 4 है। मैंने ये छोटा छोटा टॉपिक जो काट करके जो लिए हैं वो टॉपिक आपको पढ़ाएगा अभी चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बोले थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई ऐसा जो तरीका है ना, ये किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। किसी खोज के देख लीजिएगा, जो तरीका हम बताने वाले हैं कहीं नहीं मिलेगा ये तरीका आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। आइए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। गांव घर में हम देखते हैं कि पैसा जो है, रुपया जो है ब्याज पर लगाते हैं। किस पर? ब्याज पर। और जब ब्याज पर पैसा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल व्यक्ति सब देते नहीं रहते हैं। इधर से परेशान करता है कि भाई मुझे पैसा दीजिए, तो उधर से बोलता है कि नहीं देंगे, या बहुत सारा अभी नहीं है, बहुत सारा जो बात होता है वो सब होते रहता है उनके बीच। तो बोलता है क्या कि हम तुम्हें सूद लेना शुरू कर देंगे यदि आप मुझे पैसा वापस नहीं दीजिएगा। तो सूद का सूद, क्या बोलते हैं, सूद का सूद, यानी सूदियों का सूद लेगा, यानी ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ही ब्याज मिलना शुरू हो जाए उसे क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका डिफिनीशन में इस तरीका से दे सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और एक डिफिनीशन और है इसका, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक डिफिनीशन और क्या है आपका, जैसे कि हम गांव में पैसा लगाते हैं ब्याज पर, तो ब्याज पर पैसा लगाने के बाद व्यक्ति मुझे पैसा वापस नहीं देता है तो हम करते क्या है कि जितना हम मूलधन देते हैं उनको और जितना साल हुआ है उसका ब्याज हम निकाल लेते हैं पहले। और ब्याज निकालने के बाद मूलधन को और ब्याज को दोनों को ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद अब उसको बोलते हैं क्या कि अब जो आपका ब्याज है कि इस रुपया पर आपका चलेगा। यानी क्या, वो मूलधन ये था ब्याज, तो मूलधन और ब्याज मिला करके क्या हो जाता है, मिश्र धन। क्या हो जाता है वो, मिश्र धन। एक दूसरा डिफिनीशन चक्रवृद्धि ब्याज का ये है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्र धन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्र धन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बताइए किन्हीं को दिक्कत? हम बोर्ड पर इस चीज को लिख रहे हैं डिफिनीशन को। पहला डिफिनीशन आपका ये था कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन ये था कि एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्र धन ही मूलधन का काम करने लगे
तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए इस चीज को डिफिनीशन को हम तोड़ते हैं कि भाई चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो आता कैसे है, वो हम सोल्यूशन करेंगे तो आएगा कैसा। आप बोलेगा सर आप तो बोल दिए कि ब्याज पर ही ब्याज मिलना आराम हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, या मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे ये चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ये तो आप बोल दिए। भाई क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई ये जो तरीका हम बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का ना, वो ये यूट्यूब पर खोज के देख लिया, कहीं नहीं मिलने वाला ये तरीका। सभी लोग फार्मूला से बनाते हैं, यहाँ बिना फार्मूला का चलेगा। ये एससी यादव का क्लास है, ये एससी यादव का क्लास है। ये क्लास इतना जबरदस्त होने वाला है, कहीं यूट्यूब पर खोजेगा तो ये टॉपिक आपको सिर्फ फार्मूला के ही बेस्ट मिलेगा। यहाँ पर बिना फार्मूला का बनाएंगे हम, आप देखते रहिए। आइए तो हम सीआई लिखते हैं यहाँ पर, सीआई। तो क्या बोले थे डिफिनीशन कि एक निश्चित समय अवधि के बाद 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 ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए, ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए, आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हम लिखे हैं, देखिए डिफिनीशन चक्रवृद्धि ब्याज का, कि डिफिनीशन आपका ये है कि देखिए यहाँ पर कि एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा टॉपिक है ना, प्रत्येक एग्जाम में आपको मिलेगा, और ये एससी यादव आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिमाग में घुसा देगा बढ़िया से। और इस चक्रवृद्धि ब्याज का कम से कम हम 4 तरीका 5 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आपका सबसे आसान तरीका है वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया उसी तरीका से हम यहाँ पर सॉल्व करने हैं जा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिएगा पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको, हम वो बता दिए कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इस जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को हम बारीकी से तोड़ करके बढ़िया से समझा देंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आइए एक और डिफिनीशन है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा डिफिनीशन चक्रवृद्धि ब्याज का आपका है ये कि एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे, मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कीजिए, जितना सेशन को शेयर करिएगा भाई उतना मजा आएगा, उतना कॉन्फिडेंस जगह मुझे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये टॉपिक इतना बेहतरीन है जो आपका बीपीएससी से लेकर के अभी बीपीएससी टीआरई और सीजीएल में तो इतना क्वेश्चन आता है ना जिसका जवाब नहीं, ठीक है ना। बिहार पुलिस में भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा मात्र, सभी टॉपिक से पढ़ना। कौन टॉपिक आएगा ना बिहार पुलिस में वो मुझे अच्छा तरह से मालूम है, वो टॉपिक को भी हम
बारीकी से करवाएंगे। आइए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपका कि मूलधन आपको दे दिया जाए 1000 रुपया। मूलधन कितना? मूलधन दे दिया जाए 1000 रुपया। 1000 रुपया क्या दिया जाए? मूलधन। और आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रथम वर्ष का सीआई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई। और फिर आपका पूछा जाए तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई। और फिर आपसे पूछा जाए चौथे वर्ष का सीआई। देखिए हम दो डिफिनीशन लिखाए हैं, दोनों डिफिनीशन को आसानी से तोड़ते हैं। चलिए हमने लिखाई थे पहला डिफिनीशन कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए ब्याज पर ही, मूलधन हम ले लिए आपका 1000, रेट हम ले लेते हैं कितना? 10%। रेट कितना ले लेते हैं? 10%। तो आइए देखते हैं पहले कि पहला जो हम डिफिनीशन बताए थे कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस डिफिनीशन को हम तोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रथम वर्ष का सीआई। तो एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम वर्ष का सीआई और प्रथम वर्ष का एसआई दोनों बराबर होते हैं। प्रथम वर्ष का एसआई और प्रथम वर्ष का सीआई दोनों बराबर होते हैं। आइए तो एक साल का हम पहला साल का निकालेंगे, कितना रुपया दे दिया जाए? 1000 रुपया। तो 1000 का निकालेंगे हम, 1000 का निकालेंगे 10%। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज निकलेगा? दूगो दूगो जीरो कटेगा तो कितना निकला आपका? 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। आज देखिए तब प्रथम वर्ष का सीआई मेरा कितना हो गया? 100। अब हम बताए क्या थे कि ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए। किस पर? ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ब्याज आया कितना है? 100। अब ब्याज किस पर मिलेगा? तो इस 100 पर मिलेगा। तो 100 प्लस 100 का क्या प्रतिशत? 10%। 100 का 10%। तो 10/100, एगो एगो जीरो कट गया, कितना बचा? 10। तो 10 गुने 1 तो 10 आई 100, ये तो कितना हो जाएगा? 110। 110 रुपया। 110 रुपया। देखिए अब ये पहला साल का ब्याज हो गया 100 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 110 रुपया। अब हम निकालते हैं तीसरे साल का। तो तीसरे साल का ब्याज कितना निकलेगा? तो ये 100 प्लस, देखिए 100 रुपया ये ब्याज, 110 रुपया ये ब्याज, तो कुल ब्याज कितना हो गया? 210। तो 210 का हम निकालेंगे 10%। 210 का 10%। तो कितना होगा? यहाँ पर एगो एगो जीरो काट लिया जाए तो कितना होगा? 100 ये 21 गुने 1 21, तो टोटल कितना होगा? 121। 121। अब निकालेंगे हम चौथे वर्ष का सीआई। तो ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो 100 रुपया ब्याज था। अब ये टोटल कितना हो गया ब्याज? तो 100 ये 110 तो 210 121 ये तो 331। अब मुझे ब्याज मिलेगा 331 का 10%। 10%। तो ये कट जाएगा एगो एगो जीरो, यहाँ पर आएंगे तो दशमलव आ जाएगा 10 एक अंक के बाद। तो कितना हो गया? 133.1। तो ध्यान देंगे ये आपका हो गया पहले वर्ष का, ये आपका हो गया दूसरे वर्ष का, ये आपका हो गया तीसरे वर्ष का, ये आपका हो गया चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम दूसरा जो डिफिनीशन है आपका, उस डिफिनीशन को हम तोड़ते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपका ये है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए तो इसमें किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं भाई को यदि दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं, एक बार दोबारा फिर से मुझे
बताया जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चलिए 1 मिनट हम कमेंट बॉक्स पर ध्यान देते हैं कि ये टॉपिक अभी जो बताए हैं उसमें किन्हीं को दिक्कत है, एक बार हम कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे। दीपक जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई ये बात तो सही है, ये बात एकदम सही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दीपक जी कहां से हैं आप, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार जरूर कमेंट में, 1 मिनट कमेंट पर समय देते हैं हम। शेयर, सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। और सभी लोग लाइक भी कीजिएगा, समझ गए ना, सभी लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा। सेशन को बढ़िया से दबाइए। अच्छा दीपक जी बेहरी से हैं, आज आप मूड में हैं सर। भाई मेरा मूड हमेशा बनले रहता है, समझ गए ना, मूड मेरा बना हुआ रहता है हमेशा एकदम दुरुस्त में, समझ गए ना। तुम लोग का जैसा थोड़ी गर्लफ्रेंड है कि मुझे छोड़ के चले जाएगा, बता। चलिए जाएगा तो क्या दिक्कत है, उसके लिए हम एक चीज बोल देते हैं आपको, है ना। एक लाइन सराहना आनंद में कहना चाहेंगे आप सभी के लिए। सभी भाई जो बोल रहे हैं सर मूड में है आप, भाई क्या करें, मूड में नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, समझ गए ना। आप लोग की तरह ये नहीं है कि भाई आया छोड़ के चली गई, छोड़ के चले जाएगी तो दूसरा आ जाएगा, क्या दिक्कत है। आप सभी के लिए सराहना अंदाज में कहना चाहेंगे, कौन कहता है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, दरिया हूं सागर में उतर जाऊंगा, वो तरस जाएगी मेरे प्यार के एक बूंद के लिए, मैं तो बादल हूं किसी और पे बरस जाऊंगा, समझ गए ना। एक आएगा दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा जाएगा चौथा, समझ गए ना। चलिए आगे आगे अब चलते हैं, कमेंट पर हो गया ध्यान, 1 मिनट कमेंट के लिए रखे हुए थे। आगे जो टॉपिक है उसका हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपका सेकंड जो डिफिनीशन है आपका, उस डिफिनीशन को हम अच्छा से देख रहे हैं। किन्हीं भाई को दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। लेकिन सभी लोग अपना अपना इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपना अपना व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को ग्रुप में सभी को शेयर कीजिए, किन्हीं को छोड़िए नहीं, सभी को बोलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सभी को, तब ना भाई। देखिए हम लोग इतना एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, आते हैं, देखिए 8 बज गया है, 8 से ज्यादा ही हो गया है समय, इतना इतना रात तक भाई लाइव लेते हैं क्लास, तो क्या चाहिए आपसे, आपसे तो मुझे एक ही उम्मीद चाहिए कि भाई एक मुझे सब्सक्राइब कर दे, और क्या कर दे, लाइक कर दे, और क्या कर दे तो थोड़ा शेयर कर दे, ठीक है। इससे ये होता है कि मुझे भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, और जितना अधिक बच्चे के पास ये वीडियो जाएगा तो वो वीडियो देखेगा, समझ गया ना। चलिए आगे शेयर, आगे चर्चा करते हैं। इसी चीज को हम दोबारा जो डिफिनीशन आपको दिए थे कि एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए तो इस डिफिनीशन को हम तोड़ते हैं, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको कि ये होता क्या है। तो जब हम पैसा ब्याज पर लगाते हैं तो ब्याज पर पैसा लगाने के बाद जिन व्यक्ति को पैसा देते हैं तो वो व्यक्ति मुझे पैसा वापस नहीं देते हैं, तो उनको हम बोलते क्या है कि अब भाई ऐसे करिएगा तो काम चलेगा नहीं, तो हम आपका जो हिसाब किताब करते हैं कर लेते हैं, उसके बाद जो टोटल रुपया बनेगा तो उस पर हम क्या करेंगे, फिर से ब्याज लेना शुरू कर देंगे। यानी कि जो मूलधन दिए थे वो अब ब्याज हुआ था वो दोनों को जोड़कर, तो दोनों को जोड़ते हैं तो निकलता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। अब हम मिश्र धन पर ब्याज लेना शुरू करेंगे। तो वही आपका ये था कि कभी कभी क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए तो दूसरा डिफिनीशन को हम तोड़ रहे हैं आपका कि रुपया आपका ले लेते हैं कितना, 1000 जो अभी था 1000, मूलधन आपका हो गया 1000, मूलधन 1000, रेट आपका ले लेते हैं 10%, 10%। यहां पर देखते हैं कि पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई,
दूसरे वर्ष का सीआई, फिर तीसरे वर्ष का सीआई, उसके बाद चौथे वर्ष का सीआई। चलिए अभी हम डिफिनीशन को ही तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखाए हैं, तरीका नहीं बताएं, जो डिफिनीशन था सिर्फ उस डिफिनीशन को तोड़ के समझा रहे हैं कि भाई देखिए होता कैसे है। तरीका दुगो है, दोनों डिफिनीशन दिए हैं और आंसर भी दोनों का सेम ही आएगा। आगे देख लीजिए भाई कि पहले वर्ष का सीआई हम लिए थे मूलधन कितना 1000, तो 1000 का निकालेंगे 10%। कितना प्रतिशत 10%, तो कर दिए 10%, कितना हो गया 100। आइए 100, ब्याज कितना आया मुझे 100, ब्याज कितना आया मुझे 100। अब जो ये ब्याज 100 आया है तो उस ब्याज को क्या करेंगे मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना था 1000, ब्याज कितना आया 100, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो 1000 मूलधन, ब्याज 100, मिश्र धन कितना 1100 रुपया, मिश्र कितना 1100। अब मुझे जो 1100 हुआ 1000 प्लस 100 रुपया ब्याज, ये काम किसका करेगा। अब ये हो गया मिश्रण, अब ये मिश्रण हो गया तो ये काम करेगा मूलधन का। अब ये मूलधन का काम करेगा तो इस पर निकालेंगे हम 10%। क्या प्रतिशत 10%। काटा है तो देखो कितना आया 110 रुपया। कितना रुपया 110 रुपया। देखिए ये आपका आ गया 100 रुपया पहले वर्ष का, ये आपका आ गया 110 रुपया दूसरे वर्ष का। तो ये देखिए 100, उसके बाद मूलधन कितना, मूलधन कितना, हेलो। चलिए 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 आगे चलते हैं फिर, चलिए आगे फिर चलते हैं। अब ठीक हो गया आवाज, एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए, तो एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए। आइए सभी लोग एक बार मैसेज कर दीजिए तो सर आवाज आ रही है एक बार। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम बता रहे थे ये पहले वर्ष का जो सिया है कि मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो आइए, तो पहले वर्ष का सिया कितना होगा 1000, और 1000 का 10% कितना होगा 10/100। कितना हो जाए, काटेंगे 2 जीरो तो कितना होगा 100। अब मूलधन हो गया 1000, ब्याज हुआ 100, दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा 1100 रुपया। अब जो मुझे ब्याज मिलेगा उस 1100 पर मिलेगा क्या प्रतिशत 10%। क्या प्रतिशत 10%। 1100 का मिलेगा 10%, तो 1100 का जो 10% होगा कितना होगा 110। 1100 का 10% कितना 110। अब जो फिर दोबारा तीसरे साल का जब हम निकालेंगे तो मूलधन मेरा था कितना, मूलधन कितना था 1000 रुपया और ब्याज कितना 110 रुपया। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन, तो ये कितना होगा आपका 1110। अब 1110 का निकालेंगे 10%। 1110 का क्या प्रतिशत 10%।
आइए तो चलिए 1100 का निकाले 10% कितना या 110 रुपया। तो 1000 रुपया आपका हो गया मूलधन, 1000 रुपया आपका हो गया मूलधन, प्लस ब्याज कुल कितना हो गया। तो ब्याज कुल कितना हो गया, देखिए 1000, 1100 रुपया ये, 1100 रुपया ये, 110 रुपया ये, तो कुल 1100 ये, 1100 रुपया ये, उसके बाद ये कितना आ गया 1100 ये, 1100 रुपया ये, प्लस ब्याज कितना 110 रुपया। तो तीसरे साल का जो आपका ब्याज निकलेगा तो 1100, 110 और जोड़ देंगे कितना आएगा 1210, और 1210 का निकालेंगे 10%। तो 10/100, एगो एगो जीरो काट दिए, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान, कट गया कितना हो गया 121 रुपया। कितना रुपया 121। तो तीसरे साल का जो निकला हुआ था आपका, तीसरे साल का जो निकला हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 121 रुपया। और चौथे साल का निकालेंगे तो भाई 1210 रुपया ये, और उसमें 121 रुपया और हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 1331, 1331। तो 1331 का निकालेंगे कितना, तो 1331 का निकालेंगे 10%। देखो 1210 रुपया प्लस 121 रुपया, और दोनों को जोड़ दें कितना होगा 1331, और 1331 का निकालेंगे 10%। क्या प्रतिशत, एगो एगो जीरो कट गया ना, जय हिंद जय भारत इसको काट दिए ना, अब कितना बचा 10, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना होगा 133.1। ये हो गया आपका चौथे वर्ष का। देखिए पिछले बार भी हम जो डिफिनीशन बताए थे, एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो पहले साल का जो एसआईसीआई जो निकाले थे कितना आया था 100 रुपया, दूसरे साल का 110 रुपया, और तीसरे साल का 121 रुपया, और चौथे साल का 133.1 रुपया निकला हुआ था, 133.1 रुपया निकला हुआ था। चलिए आइए, ये तो आपका डिफिनीशन ही हम तोड़े हैं, सिर्फ डिफिनीशन, जो दो डिफिनीशन बताए थे सिर्फ उस डिफिनीशन को ही हम तोड़े हैं। अब हम चर्चा करते हैं 2 साल का सीआई का, ठीक है, 2 साल का सीआई का हम चर्चा कर रहे हैं। आगे चलिए, मूलधन जो हम लिए 1000 रुपया, और 1000 रुपया देखिए हम फॉर्मूला से कतई क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला से यदि बनाएंगे तो हम 1.5 साल, 1 साल 3 महीना, 1 साल 4 महीना, 1 साल 15 दिन, 2 साल 73 दिन, कैसे निकालेंगे उसको, तो बिना फॉर्मूला से निकालेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है, बिना फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो चलिए आप लोग फिर 1 मिनट हम समय देते हैं, कमेंट पर सभी लोग शेयर कर दीजिए। आइए चलिए चलिए सेशन को आगे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन आपका ले रहे हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बहुत सारा फॉर्मूला भी है लेकिन हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का सीआई निकालना, सीआई निकालना, 2 साल का सीआई निकालना। ऐसे चुटकी में बनेगा क्वेश्चन को, चुटकी में हल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मूलधन हम ले लेते हैं 1000 रुपया, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ये आसान तरीका कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। मूलधन हम ले लिए 1000 रुपया, रेट हम ले लेते हैं आपको, मूलधन हम ले लिए 1000 रुपया, मूलधन कितना 1000 रुपया, मूलधन हम ले लेते हैं 1000, ठीक, और रेट हम ले लेते हैं आपका 10%, और समय जो है हम समय टाइम ले लेते हैं आपका 2 वर्ष। क्या वर्ष, 2 वर्ष। और बताइए आपकी सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा। तो ध्यान देंगे 1000 रुपया आपका हो गया मूलधन, 2 साल का सीआई निकालने हैं, बड़ी ध्यान से सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 साल का सीआई निकाल रहे हैं, 1000 रुपया मूलधन, 2 साल का सीआई पूछेगा तो 2 गो लकीर, क्या गो, 2 गो लकीर, 2 साल का पूछेगा तो 2 गो लकीर, 3 साल का पूछेगा तो 3 गो, 4 साल का पूछेगा तो 4 गो लकीर खींचेंगे। और ध्यान देंगे इस तरीका से लकीर को खींच दिए। अब हम रेट है 10%, तो 1000 का 10% इकोनॉम हम निकाल लेंगे, कितना हो रहा है यदि मुझे मालूम नहीं है तो, मुझे तो मालूम है 1000 का 10% कितना होगा, कितना होगा 100 रुपया निकाल लिए, कितना हुआ
100 रुपया। तो 100 रुपया हम इधर भी लिखेंगे, इधर भी 100 और इधर भी 100, क्योंकि 2 साल का है इसीलिए 200 2 को 100 लिख दिए। हो गया। आगे इस दोनों के बीच में एक लकीर सीधे खींच देंगे और इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर जितना संख्या दिया रहेगा सभी का 10% निकालेंगे, सभी का 10% निकालेंगे। आइए तो इस 100 का 10% नहीं मालूम है तिकोना में निकाल लिया जाए। 100 का 10%, 10/100, एगो एगो जीरो काट दीजिए, कितना बचा 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया जाए। तो ये हो गया पहले साल का सीआई कितना 100, ये हो गया दूसरे साल का सीआई कितना 110, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 100, 110 यानी 210 रुपया आपका आंसर हो गया। 210 रुपया आपका आंसर हो गया। बताइए ये टॉपिक जो आपका है ये 2 साल का जब निकाले आपका चक्रवृद्धि ब्याज किनको समझ में नहीं आया है, किनको समझ में नहीं आया है, किनको समझ में नहीं आया है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा किनको समझ में नहीं आया है। दीपक भाई आप बोल रहे कि सर मूड में है। भाई मूड में तो आज हैं, समझ गए ना, मूड में बहुत हैं, सच में, सच में मूड में है नहीं। अच्छा एस कुमार, अच्छा चलिए चलिए चलिए, मजा आएगा, सेशन में बने रहिएगा तो मजा आ जाए, मजा आएगा। अरे मूड में इसलिए है ना कि एक लड़की मुझे छोड़ दिया, समझ गए ना, तो एक लड़की मुझे छोड़ दिया तो क्या करे भाई, मूड तो बनाना पड़ेगा ना। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, जिनको जिनको छोड़ कर गया है, कि एक लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, एक लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, मैं रांझा बना उसका वो मेरी हीर बन गई। मैंने इतने खत लिखे उसके प्यार में, मैंने इतने खत लिखे उसके प्यार में कि वो रद्दी बेच बेच कर अमीर बन गई, वो रद्दी बेच बेच कर अमीर बन गई। समझ गया ना। चलिए आइए आइए अगला टॉपिक पर आइए। अगला टॉपिक आपका जो हम बता रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जो बता रहे हैं, इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका कि हम मूलधन लेते हैं 2000, मूलधन कितना 2000, मूलधन हम लेते हैं आपका 2000, रेट लेते हैं हम आपका 10% और समय हम लेते हैं कितना 2 साल, समय कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई। तो ध्यान देंगे 2 साल का निकालना है, 2000 रुपया है तो 2000 को यहाँ रख लेंगे, 2 साल का पूछ रहा है, 2 लकीर खींच लेंगे, 2 लकीर खींच लेंगे। और हम मुझे मालूम नहीं है 2000 का 10% कितना होगा, तो कोना में निकाल लेंगे, 2000 का 10%, 10/100, जय हिंद जय भारत, काट दिए, 200 गुने 1 बराबर 200, तो 2 साल का है तो एगो 200 यहाँ रखेंगे, एक बार 200 यहाँ रखेंगे, हो गया 2 साल का। अब क्या करेंगे, इस बीच में लकीर खींच दिए और इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर जितना है सभी का 10%, तो मुझे मालूम नहीं है कि 10% कितना होगा 200 का, तो जल्दी जल्दी में कर लेंगे 10%, एगो एगो जीरो काट दिए, कितना आया 20 गुने 1 बराबर 20 रुपया। तो यहाँ पर इसका इस संख्या से इधर जितना है सबका 10% निकाल ले, तो यहाँ पर निकाले कितना रुपया 20 रुपया, तो इधर लिख देंगे 20, इधर हो गया पहला साल का 200, ये हो गया आपका दूसरा साल का, ये हो गया आपका दूसरा साल का, तो 220 रुपया, दोनों को जोड़ दिए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 200 और 220 तो 420 रुपया। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलिए चलिए आगे, आगे चलिए आगे। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपको 2000 है, अब हम ले रहे हैं 5000, मूलधन 5000, मूलधन 5000। आप लोग एक क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, मूलधन 5000, मूलधन कितना 5000, रेट ले लेते हैं 10%, रेट लेते हैं 10% और टाइम लेते हैं आपका, टाइम लेते हैं कितना 2 वर्ष। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि सर आंसर कितना हुआ, ठीक है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मूलधन 5,000, रेट 10%, समय 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए इस अच्छा, रूपा कुमारी सर एक 3 साल का निकाल कर दिखा दीजिए। अच्छा 3 साल का निकाल दे, चलिए इसी क्वेश्चन को बता दे क्या 3 साल का, चलिए इन्हीं क्वेश्चन को बता देते हैं 3 साल का। इसी क्वेश्चन को निकाल के बता दे 3 साल का, बोलिए। चलिए रूपा जी बताइए एक बार 3 साल का निकाल दें इसी क्वेश्चन का कि दूसरा क्वेश्चन ले? चलिए इन्हीं को हम बता देते हैं ना, ये कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में रहने दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 3,000 रुपया हम लेते हैं मूलधन, कितना? 3,000 मूलधन लेते हैं 3,000, रेट आपका हो गया 10%, रेट 10%, और समय हम लेते हैं कितना साल? समय लेते हैं 3 वर्ष, समय 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ध्यान देंगे, मूलधन हो गया 3,000 रुपया, तो 3,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 साल का पूछेगा तो 3 गो लकीर, क्या गो? 3 गो। 3 साल का पूछेगा तो 3 गो लकीर। और रेट क्या प्रतिशत है? रेट आपका है 10%, तो नहीं निकालने आएगा तो जल्दी जल्दी में हम कर लेंगे 3,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया का 10% हो गया 300 रुपया। तो 300 रुपया यहाँ पर भी लिख देंगे, 300 रुपया यहाँ पर भी लिख देंगे, 300 रुपया यहाँ पर भी लिख देंगे। तो 3 साल का हो गया। अब क्या करेंगे? ई लकीर, ई दोनों के बीच में ई लकीर खींच देंगे, ई लकीर से इधर जितना है सबका 10% निकालेंगे। 300, तो 300 का 10% 30 रुपया होगा। नहीं निकालने आएगा तो देख लिया जाए कि 30 गुने 10/100, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो काट दिए, कितना रुपया आया? 30 रुपया। तो 30 रुपया यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 30 रुपया यहाँ पर लिख दिया जाएगा, हो गया 30 रुपया यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर ई दोनों के बीच में लिखेंगे, तो लकीर, एक लकीर यहाँ पर, और इस लकीर से इधर जितना है सबका 10%। तो ई 300 का 10% अभी निकाले थे तो 30 रुपया, ई 300 का 10% तो 30 रुपया, ई 30 का 10% तो 3 रुपया होगा। तो 30 का देख लो, 30 का 10% तो 10/100, एगो जीरो एगो जीरो, यहाँ पर भी एगो जीरो, यहाँ पर भी एगो जीरो, काट दिए, कितना? 3 गुने 1 तो क्या रुपया? 3 रुपया। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हो गया पहले साल का CI 300, ये हो गया दूसरे वर्ष का CI तो 330, ये हो गया तीसरे वर्ष का तो 363, और सभी को हम जोड़ देंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 300 300 300 600, 3 900, 63 और 30 जोड़ेंगे तो 93, तो कितना आएगा? 993 रुपया, 993 रुपया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत? तो बताइए। रूपा जी समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस सेशन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आप जो नेक्स्ट जो क्लास लगेगा मेरा कल ही, टाइम 8 बजे है, ठीक है। तो सभी लोग इस सेशन को खूब शेयर कीजिए। देखिए बिना फॉर्मूला का बताए हैं इस सेशन को, और बिना फॉर्मूला का इतना जबरदस्त टॉपिक बताए, किनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा? सभी को आया होगा समझ में, सभी को आया होगा समझ में, ठीक है ना? सभी को आया होगा समझ में। यदि किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? जरूर जवाब दीजिएगा कल, क्योंकि कल से जो हम ये टॉपिक चलेगा आपका, ये 3 साल का भी एक क्वेश्चन बता दिए हम, जो बताएंगे आप 2 साल 10 महीना का, 2 साल 12 महीना का, 2 साल 3 महीना का, 2 साल 10 महीना का, 2 साल 1 महीना का, 1 साल 4 महीना का, 3 साल 5 महीना का कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अरे वो तो छोड़िए, हम आपसे बोलेंगे कि 1 साल 73 दिन का बताइए, 1 साल 12 दिन का बताइए, 1 साल 15 दिन का कितना होगा। ये सब भी क्वेश्चन चलेगा, ये सब फॉर्मूला से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला से बनने वाला नहीं है। इसलिए आप आइए सुभकांत एकेडमी चैनल पे, ठीक है ना? एक एक चीज को, मैथ को ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन हो,
चुटकी भर में उसको बन के हटा देना है सभी को, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए हम जाते जाते बोलना चाहेंगे, आप सभी के लिए जाते जाते बोलना चाहेंगे कि रातों को नींद आए तो सोने का नहीं, ठीक है ना भाई। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 13 तारीख को, और उसके बाद बीएसएससी इंटर लेवल का, बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी एग्जाम डेट दे दिया है 10 जुलाई से, ठीक है ना। उस पर भी एक सेशन हम कल बना के आप सभी के बीच हम शेयर करेंगे इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। हम सराहना में बोलना चाहेंगे आप सभी के लिए बोलना चाहेंगे कि रातों को नींद आए तो सोने का नहीं, रातों को नींद आए तो सोने का नहीं, बस पढ़ते जाओ, टेंशन लेने का नहीं। नौकरी मिलेगी वह सब कुछ मिलेगा, बस वह बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझ गए ना, समझ गए ना, मैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और शुभकांत एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और लाइक करके एकदम दबा कर ठोकिए लाइक, समझ गए ना। जितना लाइक ठोकिएगा ना उतना मजा आएगा, ठीक है ना। और लाइक बहुत कम रहते हैं आप लोग, जितना दोस्त को हो सभी को शेयर कीजिए, जबरदस्ती भाई दिखाइए उसको। जिसको मैथ से डर होता होगा ना, उसको मैथ से प्यार न करवा दे तो मेरा नाम एस यादव नहीं, समझ गए ना। चलिए आप लोग को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। टॉपिक को समाप्त करते हैं।